जिला उपभोक्ता फोरम पिथौरागढ़ में अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिवक्ता संस्था पिथौरागढ़ ने शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। उपभोक्ता फोरम हमारे जिले में उपभोक्ता फोरम है, जिसके अध्यक्ष हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय हुआ करते थे, लेकिन शासन का एक आदेश आया जिसके तहत उनकी अधिकारिता समाप्त करते हुए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। लेकिन विडंबना है कि 1 साल से हमारा स्थायी अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, और अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि चूँकि पहले अधिकारिता जनपद न्यायाधीश महोदय के पास में थी तो उन्होंने एक कमरा अपने न्यायालय कक्ष में यहाँ दिया हुआ था, न्यायालय परिसर में। अब वो कमरा उनका खाली कर दिया गया है, उनका सामान पूरा बिखरा हुआ है, गैलरी में सामान रखा है, उनके कंप्यूटर वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, और उनकी जो फाइलें हैं, मैं बताऊँ आपको, बेशकीमती जो न्यायिक प्रक्रिया है वो फाइलें हमने अपने अधिवक्ता संस्था में एक कमरा दे करके उनका कंप्यूटर और उसको रखने की व्यवस्था कर रखी है। कर्मचारी गैलरी में खड़े होकर के अपना रोज आने वालों का प्रार्थना पत्र ले रहे हैं। तो हम अनेकों मरतबा हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर दिया है कि इनकी राज्य सरकार का निकाय है, उनकी व्यवस्था है, उनको करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं और बड़ी अव्यवस्था है। इस पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत इनको कमरा आवंटित नहीं किया जाता है, तो ये जो फाइलें हैं इनकी पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों की न होकर के यहाँ के जो आला अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी होगी। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने व असामाजिक वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही करने की मांग को लेकर भीम आर्मी, अंबेडकर संयोजन समिति, बसपा, कांग्रेस, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ आदि बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा। उचित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में 22 जुलाई को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, कल कुछ सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को मामला बनाकर SC/ST समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज के लिए प्रतिबंधित व आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसका मकसद कहीं न कहीं समाज के सौहार्द को बिगाड़ना है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संविधान में टिप्पणी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान में टिप्पणियां करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कल एक आंदोलन स्वर्ण समाज के द्वारा भीम आर्मी और जो समाज के खिलाफ किया गया था, उसमें कुछ लोगों के द्वारा असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया। उसी के लिए आज हम जिला अधिकारी महोदया से मिलने आए हैं और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए। विकासखंड धारचूला अंतर्गत चामी से मेतली सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तहसील बंगापानी से यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे वहाँ एक चामी से मेतली सड़क का जो निर्माण कार्य था वो अभी तक नहीं हो पाया है। 1 वर्ष पूर्व इस रोड की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। बीच में कुछ सर्वे का काम जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम आज यहाँ पर आए हैं तो पता चल रहा है कि इसमें सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे आज वहाँ के ग्रामवासी 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सड़क में आने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो वहाँ के पैदल रास्ते हैं वो भी दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिस कारण से वहाँ का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। चमोली के जोशीमठ प्रखंड स्थित सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के ढोल वादक पर पंचायत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के मामले की निंदा करते हुए कालू राम शिल्पी विकास समिति मुंशियारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी मुंशियारी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में मंडल टीम ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर रालम में आई आपदा से प्रभावित रास्ते को तुरंत बनाने, देवी बगड़ में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने सहित विभिन्न मांगे की। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय जनपद स्तरीय चयन ट्रायल सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में प्रारंभ हो गए हैं। पहले दिन के ट्रायल में 207 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEP इंडेक्स लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य बन गया है। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। काठगोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, जिसमें पूरे जिले के अधिकारी शामिल हुए। लेकिन बैठक के बीच सांसद अजय भट्ट के सामने ही लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट और नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के बीच आपस में बहस हो गई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। ऐसे में सांसद अजय भट्ट ने हस्तक्षेप कर पूरे मामले को शांत कराया। मैं तो चाहूँ किसी को, मैं तो काम चाह रहा हूँ, बस मुझे तो केवल काम से मतलब, मुझे कोई विभाग से मतलब नहीं है ना। मैं आप पे बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उस दिन सबसे पहले भी मैंने इसी बात को आपसे कहा कि उस दिन जब वहाँ पर ये बात हुई, मैडम आपसे मैं जो कहता हूँ ना, आप उस दिन से मैंने आपसे कहा कि आप ये जरूरी वाले काम करेंगे, आपको मुख्यमंत्री जी को कहेंगे आप मैं जाएंगे सारे काम हटाओ, मेरे काम करो। ये एक बार कह रहा हूँ, ये गलत बात है, बात को गलत तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। बात को केवल इतना आपदा वाले इशू को अडॉप्ट करने, ये हिमांशु जी का नंबर है जो यहाँ के डीएफओ है। इनको मैंने कहा कि बिंदु तत्का में वन विभाग को धनराशि जारी हो रही है, आपका निर्णय है, आप खुद करना चाहें तो खुद करें। इनका मैसेज मेरे पास रिप्लाई आया, बिंदु तत्का में सिंचाई विभाग द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। माननीय विधायक जी के द्वारा एक और अतिरिक्त काम बताया गया है, उसको संबंधित में भी कार्रवाई करी जाएगी। ये उनका लक्ष्य के साथ अभी एक मिनट आप अभी बात हो गई। मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के, मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के चैन लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era. खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।